most important, it is a homogeneous equation. What is a homogeneous equation? Anyone? सबको पता homogeneous equation क्या होता है? Homogeneous equation means what? ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. क्या हम लोगों ने किया है? ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. ये पढ़ा है हम लोगों ने, homogeneous equation होता है. और इसको हम लोग किस फॉर्म में करना है? स्लोप फॉर्म में लिखना है. किसके फॉर्म में करना है इसको हम लोग को? अगर स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन ही बोलते हैं. किस फॉर्म में करना है? स्लोप के फॉर्म में करना है. तो स्लोप के फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको, ये जो इक्वेशन है इसको किससे डिवाइड करते हैं हम लोग? x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. जब ये x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पता है ये होमोजेनियस इक्वेशन है. बताओ लाइन कहां से पास हो रही है? when two lines are passing to the origin, 0,0 से पास हो रही है लाइन. मतलब इसको बोल सकते हैं L1 हो गया हम लोग का L2. अगर इसका सिंपल इक्वेशन बोले तो क्या होता है हम लोग का? y is equal to mx. इक्वेशन में बनेगा ना, अगर कोई लाइन कहां से पास हुई? ओरिजिन से पास हुई तो क्या होता है इक्वेशन? y is equal to mx. तो अगर यहां से देखेंगे तो m का वैल्यू क्या हो गया? y by x. मैंने कहा इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है? हम लोग को x स्क्वायर से डिवाइड करना है. तो जो हम लोग को नया इक्वेशन मिलता है कैसे बनता है हम लोग का? x स्क्वायर से डिवाइड किया, x स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो कैंसिल हो गया यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या बचेगा? a plus 2h y by x plus by by x the whole square is equal to 0. तो हम लोग को पता है हम लोग का m का वैल्यू क्या होता है? y by x. तो इक्वेशन विल बी नाउ हियर, जो हम लोग का स्लोप फॉर्म क्या बनता है? bm square plus 2hm plus a is equal to 0. समझ में आया? ये ऑलरेडी तुम लोग ने किया हुआ है, बस एक बार जल्दी जल्दी हम लोग उसको रिवाइज करना है. होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है हम लोग का? when two lines are intersect और passing through the 0,0. तो उसका एक जनरल इक्वेशन हम लोगों ने बनाया होमोजेनियस रिप्रेजेंट करने के लिए. ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. उसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना पड़ता है हम लोग को? bm square 2. समझ में आया यहाँ पे? एक आगे इसमें हम लोग ने और किया है. अभी यहाँ पे दो लाइन है तो स्लोप कितने होंगे? दो. एक लाइन का स्लोप क्या लिया हम लोग ने? m1, दूसरा क्या लिया हम लोग ने? m2. तो सम ऑफ स्लोप क्या होता है बता सकते हो? तो सम ऑफ स्लोप क्या होता है हम लोग का? -2h. क्या होता है हम लोग का? -2h अपॉन b. सम ऑफ स्लोप क्या होता है? m1 plus m2 is equal to -2h upon b and the product of slope will be here a by b. इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार हम लोग को. m1 plus m2 सम ऑफ स्लोप क्या होता है? -2h upon b. और m1 into m2 वाले प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है हम लोग का? a by b. ये अभी हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे m1 plus m2 -2h upon b, m1 into m2 क्या होगा हम लोग का? a by b. Now let theta be the equid angle. तो theta be the equid angle. Then tan theta का फॉर्मूला क्या होता है? क्या हुआ हम लोग का? एक theta is a equid angle, then tan theta क्या था हम लोग का? Anyone जिसको याद है फॉर्मूला? 2 under root h square minus ab upon a plus b. क्या हुआ हम लोग ने? tan theta is equal to, if theta is a equid angle between the homogeneous equation, तो tan theta क्या था हम लोग का? 2 under root h square minus ab upon a plus b. यहाँ पे कंडीशन भी हम लोगों ने देखा है, अगर h square minus ab is equal to 0 रहेगा मतलब these two line are पैरेलल. वो लाइन कैसे होंगे? पैरेलल होंगे. इसमें एक कंडीशन और क्या है? अगर a plus b is equal to 0 हम लोग का a plus b is equal to 0 कहने का मतलब क्या है? If the coefficient of x axis, इंपॉर्टेंट है, coefficient of x square, coefficient of x square plus coefficient of y square is equal to 0. तो क्या होता है? The lines are
परपेंडिकुलर। और लाइन क्या होता है हम लोग का? परपेंडिकुलर होता है। तो होमोजेनियस इक्वेशन पे इतना आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में भी किया है। इसके बेसिक पे करना हम लोग को अभी ये बेसिक पे क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो रफ कर दूं इसको, मैं रफ करना है इसको। आवाज आ रही है? ओके। स्टूडेंट्स, इंटरैक्टिव लेक्चर होने के लिए आपको माइक से बोलना पड़ेगा। चुपचाप बैठ के ऐसे लेक्चर सुनने का फायदा नहीं। यू शुड आंसर। आपके पास माइक है और अगर इतना प्रॉब्लम है माइक का तो मुझे बोलो, मैं आई विल अरेंज योर माइक फॉर देम। ऐसे चुपचाप बैठे रहते लेक्चर में जैसे कि कुछ भी नहीं है, सन्नाटा है। शर्मा सर अगर आंसर नहीं देंगे ना तो उन लोगों को पूछने का, सीधा उनका नाम लेके बोलने का। 2-4 बच्चे ऐसे हैं ना जो लेक्चर चालू रख के बाहर चले जाते। सो अभी तो प्लीज आईपीएल आई नहीं है, कहाँ सजेस्ट जा रहे एवरीवन। हैं? आईपीएल चालू होने के बाद जाए। लेक्चर का टाइमिंग अपना 6 to 7 है, आईपीएल 7:30 से है। नहीं नहीं सर, मेरा भी लेक्चर उसके बाद। अपन आईपीएल तो बाद में है, बट स्टूडेंट्स यू शुड रिप्लाई। बैठे मत रहो, सर पूछ रहे हैं माइक पे कि आपको लिख के हो गया तो बोलने का हाँ। उसके लिए पैसा चाहिए तो बोलना मैं अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। चलो सर, अब तो बोलेंगे। आई थिंक पैसे की बात आ गई अब। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके नाउ we will start question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोग का? इफ द स्लोप ऑफ लाइंस आर गिवन बाय, अगर ये हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन लिया हम लोग ने, ax² + 2hxy + by² = 0। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो स्लोप्स है उनका रेशियो दिया है। रेशियो क्या दिया है हम लोग का? 3:1। समझ में आया? लाइन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? ax² + 2hxy + by² = 0। और स्लोप क्या दिया है? स्लोप का रेशियो दिया है 3:1। तो क्या पूछा हम लोग को? h² क्या होगा? h² क्या होगा? सबको क्वेश्चन समझा कि नहीं यहाँ पे? If a line is represented by ax² + 2hxy + by² = 0 and the ratio of slope is given 3:1, 3:1, then what is the value of h²? तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कौन बताएगा अभी? तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? एनीवन? अरे कोई बोल सकता है बेटा तो बोल दो। चिराग सर पैसा भी दे रहे हैं अभी, तो बोलो। देखो स्लोप का रेशियो है, लोगों को पता है। यहाँ पे दो लाइनें ax² + 2hxy + by² 0, हमेशा क्या करेंगे? दो लाइन ही रिप्रेजेंट करेंगे। और दोनों लाइन कहां से पास होंगे? ओरिजिन से पास होंगे। तो अगर स्लोप का रिलेशन है कि नहीं यहाँ पे, तो हम लोग को पता है m1 + m2 कितना होता है हम लोग का? m1 + m2 क्या होता है बताओ? m1 + m2 क्या होता है? -2h/b। b। वेरी गुड, ये हम लोग को पता है। और m1 * m2 कितना होता है हम लोग का? a/b। समझ में आई? यहाँ पे उसने क्या दिया है? रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या दिया है हम लोग का? m1/m2 = 3/1। इट्स मीन m1 = क्या आएगा हम लोग का? 3m2। सबको समझा? m1 क्या हो गया हम लोग का? 3m2। मतलब जहां पे m1 है वहां पे 3m2 लिख सकते। तो अगर नहीं लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का? अभी यहाँ पे m1 की जगह पे क्या लिखा हमने? 3m2। कितना हो जाएगा? 3m2 और m2 कितना हो जाएगा हम लोग का? 4m2 = -2h/b। तो m2 क्या हो गया? इस साइड लेके गए, कैंसिल होगा हम लोग का। इक्वेशन बना हम लोग का। m2 का वैल्यू क्या आता है? -h/2। इस साइड लेके ना डिवाइड किया 2 से 4 को, तो 2 भी बन गया। और अगर ये वाला करोगे तो इससे क्या बन जाएगा हम लोग का? m1 * m2। यहाँ पे पुटअप करो तो 3 तो ऐसे रहेगा। m1 की जगह पे 3m2 पुटअप किया तो m2 * m2 कितना आएगा? 3 ऐसे रहेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग का? m2² रहेगा = a/b। अभी हम लोग के पास क्या है? m²। तो m का वैल्यू ऑलरेडी दिया है कि नहीं? तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो तो कितना आएगा हम लोग का? अब आगे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करो जल्दी। बताओ h² का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे?
सब ट्राई करो, देखो इतना करके दे दिया हम लोग ने अभी। अब आगे तुम लोग सॉल्व कर लो जल्दी। तो एच स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? सिंप्लीफाई करो। फोर ए बी अपॉन 3 आ रहा है तुम लोग का आंसर? किसी ने आंसर दिया 4 ए बी अपॉन 3, करेक्ट है कि नहीं? सबका आंसर आया? इसी क्वेश्चन ऐसे थोड़ा क्वेश्चन अपग्रेड करते जाएंगे। सबको समझ में आया यहाँ पे? किसी को डाउट है क्या? यस और नो? No, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ वी विल टेक द सेकंड क्वेश्चन। ये भी स्लोप के रिलेशन पे ही दिया हुआ है क्वेश्चन हम लोग को। क्या बोला गया है? अगर कोई लाइन किससे, पेयर ऑफ लाइन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? If a line, two lines are represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, ये हम लोग का पेयर ऑफ लाइंस दिया है। और इसमें क्या दिया है? slopes are एक स्लोप्स क्या है? स्लोप्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर। एक स्लोप दूसरे का क्या है? स्क्वायर है। देन we to find the value of a upon a plus b upon h, a plus b upon h plus 8h square upon, सबको समझ में आया यहाँ पे? अगर कोई हम लोग का लाइन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टू लाइंस को ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 है। और क्या दिया है? एक स्लोप दूसरे स्लोप का क्या है? स्क्वायर है। Then what is the value of a plus b upon h plus 8h square upon ab is equal to what? इसका वैल्यू क्या होगा? तो सेम रिलेशन पता है हम लोग को। अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो सम ऑफ स्लोप क्या होता है हम लोग का? माइनस 2h अपॉन b, ये पढ़ा हम लोग ने। और m1 इंटू m2 कितना होता है हम लोग का? a बाई b। अभी उसने क्या दे दिया यहाँ पे? जो एक स्लोप है दूसरा क्या है? स्क्वायर के बराबर है। ये उसने दिया है हम लोग को m1 इज इक्वल टू m2 स्क्वायर। तो अभी आगे क्या कर सकते हैं? एनीवन? देखो चैप्टर तुम लोग का हुआ है, अप्लाई तुम लोगों को करना है अभी। तो आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? इतना चीज हम लोग के पास है तो इसका हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं हम लोग। जहां पे m1 हम कहां पे पुटअप कर सकते हैं? यहाँ पे बराबर है। जहां पे m1 था वहां पे क्या पुटअप कर दिया हम लोग ने? m2 स्क्वायर पुटअप कर दिया हम लोग ने यहाँ पे। गुड, वेरी गुड। तो माइनस 2h अपॉन क्या आएगा यहाँ पे? b, ये पता है हम लोग को। और इसमें यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया। अगर इसमें वैल्यू पुटअप कर दिया हम लोग ने तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का? जहां पे m1 है वहां पे क्या पुटअप करना हम लोग को? m2 पुटअप करना। तो कितना आएगा? सबको समझ में आया यहाँ पे? इट्स मीन वी आर गेटिंग हियर इफ m1 is equal to m2 स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुटअप किया हम लोग ने m1 का तो m2 और m2 यहाँ पे है तो m2 स्क्वायर इनटू m2 कितना आएगा हम लोग का? m2 क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? a बाई b। हम लोग को दो रिलेशन मिल गया m2 स्क्वायर। इसको तुम लोग m1 से भी कर सकते थे। m2 स्क्वायर प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b और m2 स्क्वायर क्यूब कितना हो गया हम लोग का? a बाई b। अभी इसके आगे क्या कर सकते हैं? एनीवन?
ऑडियो चालू करके भी रिप्लाई कर सकते हो। इसके आगे क्या करना हम लोग को? सबको यहां तक समझा कि नहीं? कोई डाउट है किसी को? सबको समझा यहां तक? यस सर। अब इसके आगे क्या करना हम लोग को? देखो यहाँ पे क्या हुआ हम लोग का, n2 क्यूब कितना आ रहा हम लोग का, a बाई बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, m2 का वैल्यू कितना आएगा? एक क्वेश्चन तुम लोगों ने मिसलेनियस में सॉल्व किया रहेगा आई थिंक, थोड़ा सा इसका केवल टर्म्स लास्ट में चेंज कर दिया है, कंडीशन चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हम लोग का m2 इक्वल टू क्या आया, a बाई बी द 1/3, माने थर्ड क्यूब रूट ले लिया उसने, m2 का वैल्यू आ गया। इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? अब ये टर्म देख रहे हैं तुम लोग को, m2 स्क्वायर प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हम लोग को पता है जहां पे हम लोग का a बाई b है माने m2, वहां पे क्या पुटअप कर सकते हैं, a बाई b का क्यूब रूट पुटअप कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम लोग पुटअप किया तो कितना मिलेगा यहाँ पे, 2, और एक है ना हम लोग का 1/3, तो 2/3। यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, सबको समझ में आया यहाँ पे? एनी डाउट इज देयर? तो जहां पे n2 था वहां पे क्या हम लोग का a बाई बी का क्यूब रूट है ही नहीं, तो जहां पे भी n2 दिखा हम लोग ने a बाई बी क्यूब रूट पुटअप कर दिया। जब क्यूब रूट पुटअप करोगे यहाँ पे 2 ऑलरेडी था तो 2/3 हो गया। तो अब ये सबको समझ में आया यहाँ पे? देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये समझा तो इसके बाद इजी है, केवल क्या करना हम लोग को, क्यूब बोथ द साइड करना है। सबको समझा यहाँ पे? यस सर। ओके, तो नाउ वी आर क्यूबिंग बोथ द साइड। तो यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग का, क्यूब पता हम लोग को, अगर हम लोग ने किया है फॉर्मूला याद है हम लोग का, a प्लस बी द होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये वाला फॉर्मूला है ना हम लोग के पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ पे क्या होता है हम लोग का a प्लस बी, सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग का, a क्यूब माने a अपॉन b का क्यूब करना है। जब इसका क्यूब करोगे क्या हो जाएगा, क्यूब करोगे 3 कैंसिल होगा ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्यूब करोगे क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म का क्यूब कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, a अपॉन b बचेगा। उसके बाद क्या है 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हम लोग का, सबको समझा, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया सेकेंड टर्म हो गया ना हम लोग का, तो इनका होल क्यूब कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस प्लस 3 हो गया यहाँ पे फर्स्ट टर्म इनटू सेकेंड टर्म, और यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म और सेकेंड का टर्म का एडिशन लिखना हम लोग को। सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हम लोग ने, इज इक्वल टू क्यूब लिया यहाँ पे तो ये कितना आएगा माइनस 8h क्यूब अपॉन क्या आएगा b क्यूब। सबको समझा यहाँ पे? किसी को डाउट है यहाँ पे? एनी डाउट इज देयर एनीवन? नो सर। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, अगर इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू दे सकते हैं नहीं, ये जो टर्म है हम लोग का इसका वैल्यू कितना है माइनस 2h अपॉन b, तो ये क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे, और यहाँ पे क्या देखो 2/3 है 1/3 है, तो इंडाइसिस का रूल क्या बोलता है, अगर दो टर्म यहाँ पे सेम है मल्टीप्लाई में है ऊपर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो ये कितना आएगा 3a/b बन जाएगा। और ये कितना बनता है हम लोग का, यहाँ पे जब वैल्यू पुट अप करोगे वो ब्रैकेट में देखो सेम टर्म मिल रहा है नहीं, माइनस 2h अपॉन b मिल गया हम लोग को, तो वहां पे वैल्यू पुट अप कर दिया हम लोग ने, तो ये कितना हो गया माइनस, सबको याद है समझा? एनी डाउट इज देयर? नो सर। अभी इसको हम लोग को इस टर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं वो लोग, सबको समझा कि नहीं? किसी को डाउट है? जल्दी
डाउट है तो पूछो अभी। एनीवन, किसी को डाउट है? ओके, तो अभी इसको इस टर्म में कन्वर्ट कर दो। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड बोलता हूं मैं, जल्दी करो। यहां तक मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, इसको तुम लोग को इस टर्म में कन्वर्ट करने का है। जल्दी सॉल्व करो आगे, देखो कितना आता है तुम लोग का, क्योंकि बेसिक मैथ्स ही है अभी, बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं लगने वाले तुम लोग के लिए। करो जल्दी करो। आज आपका आंसर कितना आ रहा है? एनीवन, किसी का है यहाँ पे आंसर? 6/8। 6 आ रहा है, 6/8 आ रहा है, चेक करो वापस। जल्दी, कितना है सबका आंसर आया यहाँ पे? यस और नो? क्या क्या करना है, सॉल्व करना है मुझे? सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करना है यहाँ पे। और किसी का आंसर आया? जल्दी जल्दी। बेटा कहाँ तक आया तेरा? सॉल्व तो कर देंगे बट कहाँ तक आंसर आया वो आप बता सकते हो मुझे? बेटा पहले हंस ले या बोली ले, दोनों काम एक साथ मत कर। टेक्स्ट बुक में किया हुआ क्वेश्चन है तुम लोग का,
थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया बस, उसका मिसलेनियस देखा तुम लोग ने ना, बस वही क्वेश्चन है। तुम लोग आगे ट्राई कर सकते हो कि नहीं? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं मैं। यस और नो? तो इसके ऑप्शन क्या है तुम लोग के पास? 2B4 C6 D1। अब इसको सिर्फ तुम लोग को अरेंजमेंट करना है, 2 स्टेप में आंसर आना चाहिए। और टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसके लिए तुम लोग करोगे खुद से ही करने वाले हो इसको, ठीक है? यस और नो? तो इसके आगे मैं छोड़ सकता हूं कि नहीं? अरे बोलो कुछ, हाँ या ना। ये ऑप्शन तुम लोग को दिया है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन तुम लोग को आगे खुद से सॉल्व करना है इसके आगे, ठीक है? क्या दिया है यहाँ पे हम लोग को? ऑप्शन A 2A B4 C6 D1। ओके, अगर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है तो मैं सॉल्व करूंगा आगे। आगे तुम लोग खुद से ट्राई करो, इजी है यार। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन के भी करना पड़ेगा पूरा, और इतना करने के बाद ट्राई करो, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। रफ कर दूं मैं? वेरी गुड। किसी ने आंसर दिया है बट बाकी लोग भी ट्राई करो, कुछ नहीं है। वेरी गुड, रोशन का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हम लोग को? थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करूं मैं? यस और नो? सब सो रहे, जाग रहे कोई? ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? द पेयर ऑफ लाइंस represented by 3ax square, the pair of line represented by 3ax square plus 5xy plus a square minus 2y square is equal to 0। कोई भी हम लोग का पेयर ऑफ लाइंस है, किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? 3ax square plus 5xy plus in a bracket a square minus 2y square is equal to 0 are perpendicular to each other। और लाइन क्या है हम लोग का? परपेंडिकुलर है। फॉर, यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2 वैल्यू ऑफ x, माने x का 2 वैल्यू मिल सकता है। ऑल वैल्यू फॉर द x, माने x के सब माने मोर देन 2 या इंफिनिटी वैल्यू हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? फॉर वन वैल्यू ऑफ a और b फॉर नो वैल्यू ऑफ a। मतलब ये अगर परपेंडिकुलर लाइन कब होगी तो a का कंडीशन क्या हो सकता है? a क्या हो सकता है? a का 2 वैल्यू आ सकता है, a के इंफिनिटी वैल्यू आ सकते हैं, a का क्या हो सकता है? एक वैल्यू आ सकता है, या a का कोई वैल्यू नहीं आ सकता है। तो ऑलरेडी इसके पहले डिस्कस किया, अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है हम लोग का? If the lines are perpendicular, the coefficient of x square plus coefficient of y square, वापस लो, coefficient of x square plus coefficient of y square is always equal to 0। तो यहां पे क्या आएगा? coefficient of x square plus coefficient of y square is equal to 0। सबको समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हम लोग का? a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू कितना आएगा? 2 वैल्यू आएगा a का यहाँ पे, समझ में आई नहीं? बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? a कैन नॉट बी, यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोग को पेयर ऑफ परपेंडिकुलर बराबर है, यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा? यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा। तो करेक्ट आंसर इज 2 वैल्यू ऑफ a।
सबको समझा? अगर चाहिए तो इसको तुम लोग फॉर्मूले मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूले मेथड से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, तो फॉर्मूले मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो पता है हम लोग को माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है कि नहीं फॉर्मूला, तो वहां से इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 वैल्यू आएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी 2 वैल्यू ऑफ a। सबको समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? yes sir, ओके, यस सर। तो वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना हम लोग को, तो फॉर्मूला मेथड लगा लो और इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लूं मैं? हाँ सर। ओके, तो रफ कर देता हूं मैं, ठीक है? If the homogeneous equation is represented by this line, जो हम लोग का होमोजेनियस इक्वेशन है वो इस मानेगा इक्वेशन से रिप्रेजेंट करता है 6x² माइनस xy प्लस 4cy² इज इक्वल टू 0, और इसमें से क्या किया, इसका एक लाइन दिया हुआ है, वन ऑफ द लाइन इज, समझ में आया सबको? ये हम लोग का होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस होमोजेनियस इक्वेशन में एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन कौन सा है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन इज देयर -3 -1 3 एंड d इज 1। जल्दी सॉल्व करो, ये सॉल्व करने आता है हम लोग को। अगर ये हम लोग का होमोजेनियस इक्वेशन है, इसमें से एक लाइन दिया हुआ है, इसमें का एक लाइन है, तो ये c का वैल्यू क्या होगा? अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन का इसमें से ही लाइन है तो डीएनए भी इसका रहेगा, माने इसको सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन होगी नहीं? सबको समझा यहाँ पे? मतलब जो इसका स्लोप है यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं, तो यहाँ पे दो मेथड है सॉल्व करने का। पहला मेथड क्या है, स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। स्लोप फॉर्म मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का, इसको होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, दो मेथड सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या करना है, इसको होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो होमोजेनियस में क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको x² से डिवाइड करेंगे हम लोग का, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4cm, स्लोप बताइए माइनस कितना आएगा वो, ये पता है हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसमें अगर कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा हम लोग का 4cm² माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2m, अरे यहाँ पे आई थिंक होना चाहिए हम लोग का m हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आया? इसको क्या किया हम लोग ने, होमोजेनियस इक्वेशन में था, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अभी इसमें का यही लाइन है कि नहीं, इसका एक लाइन है, मतलब जो इसका स्लोप रहेगा सेम स्लोप इसका है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा बोलो, इसका स्लोप कितना होगा, -3/4। स्लोप पता हम लोग को -3/4, वेरी गुड। अभी स्लोप पता है, मतलब यहाँ पे हम लोग को वीकेंड से m की वैल्यू पता हो गई है, तो m की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ m हियर। इस मेथड सॉल्व कर लो, यहां से m का वैल्यू कितना, सॉरी c का वैल्यू कितना आएगा, चेक करो जल्दी। -3, वेरी गुड। सबका हो गया सॉल्व? इसको क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट किया, मतलब स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट किया। दोनों ए इसका लाइन है, तो इसका स्लोप इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पुट अप कर दिया, वेरी गुड। और एक सेकंड मेथड कौन सा है, ए फर्स्ट मेथड हुआ। यहाँ पे सेकंड मेथड क्या बोलते हैं, जो ये लाइन
लाइन इसको सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा, तो वी कैन हियर x का वैल्यू कितना आएगा? अगर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस 4y डिवाइड बाय 3। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो, समझा कि नहीं? इससे लाइन बना हम लोग का x इज इक्वल टू माइनस 4y बाय 3। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते हैं, जहां पे x है वहां पे क्या पुट अप होगा? देखो सब में y स्क्वायर आएगा कि नहीं, तो y स्क्वायर विल बी कैंसिल, उससे क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से भी c का वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो। आंसर इज -3। सबको समझा यहाँ पे? ये दोनों मेथड से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। एनी डाउट इज देयर एनीवन? किसी को डाउट है क्या? ओके रफ कर दूं मैं इसको? ओके क्वेश्चन को देख लिया, यहाँ पे क्या दिया है? क्वेश्चन दिया हम लोगों ने, अगर ए दो लाइन है कि नहीं, पेयर ऑफ लाइन से, इसमें क्या है? एग्जैक्टली वन लाइन कॉमन है। ये दो लाइन में से एग्जैक्टली वन लाइन कॉमन है। इन दोनों लाइन पेयर ऑफ लाइन में से एग्जैक्टली इनका एक लाइन कॉमन है, तो ए का वैल्यू क्या होगा? सबको क्वेश्चन समझा यहाँ पे? देखो उसने क्या बोला, यहाँ पे दो पेयर ऑफ लाइन दिए हम लोग के, इसमें से एग्जैक्टली एक लाइन इसमें भी और इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, तो ए का वैल्यू क्या होगा? हाउ वी कैन सॉल्व हियर? बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसमें से एक लाइन कॉमन है तो वी आर एज्यूमिंग, अब ये क्या है हम लोग का? होमोजेनियस इक्वेशन है। तो होमोजेनियस इक्वेशन के लिए क्या होता है? द लाइंस आर ऑलवेज पासिंग द ओरिजिन, मतलब y इज इक्वल टू mx। मतलब दोनों में अगर क्या करते हैं हम लोग का y इज इक्वल टू mx लाइन क्या दोनों के लिए कॉमन है। इसके लिए और इसके लिए भी कौन सा कॉमन है? y इज इक्वल टू mx लाइन कॉमन है। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम लोग m के फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। तो स्लोप के फॉर्म में क्या है यहाँ पे हम लोग का? a m स्क्वायर, ये क्या है हम लोग का? टू एम हो जाएगा, और क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 0। बराबर है हम लोग का? सबको समझा कि नहीं? क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ से स्टार्ट करते हैं लोग, ए एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड क्या आएगा? सेकेंड को भी क्या होगा? सेम लाइन है कि नहीं, y इज इक्वल टू mx। तो इसको भी क्या करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो क्या आएगा? यहां से हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला। सबको समझा कि नहीं यहाँ पे? ए एम स्क्वायर प्लस 2h 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर प्लस 2m प्लस a इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों इक्वेशन तुम लोग को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके किसके वैल्यू आएगी? तुम लोग को a का वैल्यू आएगा। तो a का वैल्यू सॉल्व कैसे करेंगे? क्रेमर्स रूल पढ़ा है हम लोग ने 11th में, डिटरमिनेंट किया है कि नहीं? ये आप लोगों ने इसका क्या करना है यहाँ पे? याद है कि नहीं?
अगर ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो पहला कौन सा है, एम स्क्वायर है, उसके बाद माइनस, ऐसा लिखते ही नहीं केवल रूल से ये सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, एम स्क्वायर, एम होगा और यहाँ पे 1 लिख दिया। अगर एम स्क्वायर का टर्म लेते तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा इसका, तो क्रॉस क्या है, केवल कोएफिशिएंट ऑफ एम का है, ठीक है, और एम स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा 2a, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2, सबको समझा। अगर ये वाला लेते हैं m का, तो यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का a स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे अगर लिया तो मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे क्या था हम लोग का a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे करोगे कितना आएगा -1, और यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का 1 लिया तो कितना आएगा हम लोग का 2a - 2। सबको समझा यहाँ पे, -2, तो इसके आगे सॉल्व करने आता है हम लोगों को ना। एक वैल्यू कितना होगा, सॉल्व करो आगे, या केमिस्ट्री को तो केमिस्ट्री से लगा के सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई डाउट नहीं है। बताओ एक वैल्यू कितना है यहाँ पे, इसको चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं इसको, यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, आगे सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करो, तो मैं पानी भी लेता हूँ, सॉल्व करो बेटा जल्दी। आया आंसर तुम लोग का यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का, रिएक्शन तो यहाँ पे, तो यहाँ से ए वाला डाल देखो ना, स्क्वायर कितना आ गया हम लोग का, दो कैंसिल ना यहाँ पे, और
सर student wait a minute, sir will join again. Hiren sir, हिरेन सर, संदीप सर का नेटवर्क गया लगता है. स्टूडेंट सर वापस कनेक्ट कर रहे हैं. देर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम सर के एंड पे. सो 2 मिनट में सर वापस रिकनेक्ट कर रहे हैं. इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी 1 पुटअप कर दो, मतलब दोनों लाइन क्या सेम है कि नहीं. बट यहाँ पे क्या दिया, एग्जैक्टली 1 लाइन, केवल एक लाइन होना चाहिए, दोनों लाइन नहीं, पूरा सेम नहीं है. इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का, a इज इक्वल टू 1. सबको समझा यहाँ पे, यस और नो. हम लोगों ने -3 क्यों नहीं लिया, सॉरी 1 नहीं, सॉरी -3. a इज इक्वल टू माइनस क्यों होगा, 1 नहीं होगा. सबको समझा यहाँ पे -3 क्यों लिया हम लोग ने, क्योंकि अगर 1 लेते हैं तो दोनों लाइन क्या होगा, कंप्लीटली इक्वल होगी ना. तो यहाँ पे दिया है पर एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, केवल एक ही लाइन हम लोग का चाहिए. तो इसके लिए a का वैल्यू कितना होगा हम लोग का, -3. सबको समझ में आया, एनी डाउट इज देयर एनीवन, किसी को डाउट है यहाँ पे, ओके एनी अदर, और किसी को डाउट, जल्दी सर बोलो. वो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो कर सकते हैं, बट हम लोग को टाइम, बेटा ऑब्जेक्टिव करे तो टाइम बचाना है या टाइम और भी आराम से करना है. तो ये मेथड सीख लो, इजी मेथड है ना. अगर वो इजी लगता है आप वो करो, जिससे आपका टाइम बचे, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए. क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है, सब क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम लोग, बट मेन क्या होता है मुद्दा टाइम का. जिसमें टाइम कम लगता है वो मेथड अप्लाई करना है हम लोग को. सबको समझा यहाँ पे, एनी डाउट इज देयर एनीवन, किसी को डाउट है क्या, नो सर. ओके. Joint equation of two line
passes through or pass through 2 minus 1 and parallel to lines represented by देखो अभी जो जॉइंट इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है वो किससे पास हो रहा है 2 माइनस 1 से पास हो रहा है और किसके पैरेलल है 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के है। तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे एक तो अपना जो ट्रेडिशनल मेथड होता है जिससे हम लोगों ने 11th में सॉल्व किया है तो क्या कर सकते हैं यहाँ से दो लाइन है इससे दो कंबाइंड लाइन है कि नहीं इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टेप क्या है इसको हम लोगों ने सेपरेट किया सेपरेट करने के बाद पॉइंट दिया कि नहीं तो वी कैन यूज द स्लोप पॉइंट फॉर्म। y देखो एक कंबाइंड इक्वेशन है कंबाइंड इक्वेशन को सेपरेट किया सेपरेट करने के बाद दो तुम लोग को इक्वेशन मिलेंगे। अभी क्या हुआ दो इक्वेशन है और क्या दिया हम लोग को पॉइंट दिया है तो वी कैन द स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब ऐसे कितने इक्वेशन मिलेंगे तुम लोग को दो इक्वेशन मिलेंगे और दोनों को तुम लोग को कंबाइन करने आता ही है मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। सबको समझा ए मेथड ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया रहेगा समझ में आएगी नहीं। अब इसका शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं अगर मेथड करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसका शॉर्टकट कैसा है बहुत इजी है अगर ये पॉइंट दिया और लाइन पैरेलल है ए क्या पॉइंट दिया और लाइन क्या है उसके पैरेलल है तो जो x है या इसको ऐसा दिखा देता हूं मैं अगर कोई पॉइंट x1 y1 तुम लोग को दिया है रिजल्ट याद रखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सीधा अप्लाई करने का। अगर पॉइंट क्या हम लोग का जो कंबाइंड इसका इक्वेशन फाइंड करना है वो कहां से पास कर रहा है x1 एंड y1 से और किसके पैरेलल में है पैरेलल टू द ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के पैरेलल में है। ये कंडीशन है ऊपर वाला। अगर कोई रिजल्ट कैसे करना है याद करना है तुम लोग का जहां पे x है उसको किससे रिप्लेस करने का x माइनस x1 से रिप्लेस कर दो जो x है उसको किससे रिप्लेस किया x माइनस x1 से और जो y है उसको किससे रिप्लेस किया y माइनस y1 से। समझ में आएगी जहां पे x था वहां पे क्या करने का x माइनस x1 और जहां पे y है उसको क्या करने का y माइनस y1 प्लस b। हम लोग को पता है y किससे रिप्लेस करना हम लोग को y माइनस y1 से रिप्लेस कर दिया। अब इसको सिंपलीफाई कर दो तुम लोग को रिक्वायर्ड लाइन निकल जाएगा। समझ में आएगी नहीं मतलब तुम लोग को उसका सेपरेट इक्वेशन नहीं निकालना है फिर इसका स्लोप पॉइंट फॉर्मूला नहीं निकालना है फिर मल्टीप्लाई नहीं करना है वो पूरे का क्या हो गया एकदम इजी फॉर्म हो गया। सीधे वाला फॉर्मूला यूज करना है तुम लोग का आंसर आ जाएगा। आई थिंक तुम लोग भी निकाल सकते हो इसका आंसर यस और नो बोलो हाँ या ना। ओके सिर्फ क्या करना है तुम जहां पे तुम लोग का x है अभी इसका अप्लाई करो। अगर इसका अप्लाई करते हैं ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है याद रखो लिख लो जहां पे x है वहां पे क्या करो तुम लोग x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे x है तो x माइनस 2 और जहां पे y है वहां पे क्या होगा y माइनस y1 निकलेगी तो यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का y प्लस 1 माइनस 3 y प्लस 1। अब इसके आगे इसको सिंप्लीफाई कर दो तुम लोग का आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया यहाँ पे एनी डाउट इज देयर एनीवन किसी को डाउट है क्या बच्चा किसी को डाउट है सबको समझा कि नहीं। अगर पेयर ऑफ लाइन दिया है ऐसा दिया है पॉइंट दिया और लाइन टू पैरेलल दिया है तो सीधा क्या करने का जहां पे x था वहां पे x माइनस x1 से रिप्लेस करने का y को y माइनस y1 से रिप्लेस कर देने का। एनी डाउट इज देयर आई थिंक इसके आगे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो पूरा। अभी यहाँ पे स्क्वायर कर लो इसका और इसमें मल्टीप्लाई करो इसका भी होल स्क्वायर कंप्लीट सॉल्व कर दो। सबको समझा आगे तुम लोग कर लोगे यहाँ पे यस और नो यस सर। ओके ये लाइन का था पैरेलल में था अगर इसी लाइन को क्या कर दूं मैं परपेंडिकुलर कर दूं
अरे अरे सर, क्या हो गया बेटा, लिख रही थी क्या अभी? तो ठीक है, वापस भेज दूंगा, इसका सोल्यूशन तुम लोगों को भेज दूंगा, ठीक है? चेक कर लेना एक बार, रिजल्ट तुम लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है तुम लोगों को भेज दूंगा मैं। सेकंड क्या है हम लोगों को, फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन passes through the point, पॉइंट क्या हम लोग का 2 -3, और एक है हम लोग का परपेंडिकुलर टू द लाइन अभी बोलो, वहां जो पैरेलल था यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे? अगर फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा इसको? दो सेपरेट इक्वेशन निकालो, समझेगी नहीं? दो सेपरेट इक्वेशन निकालोगे उससे तुम लोग को स्लोप निकलेगा। जो रिक्वायर्ड लाइन हो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का रेसिप्रोकल करने आता है हम लोग को। रेसिप्रोकल साइन चेंज कर देंगे, और एक क्या दिया है, पॉइंट दिया है, तो अगेन वी आर यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। दो इक्वेशन निकला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम लोग का क्या मिलेगा, ज्वाइंट इक्वेशन मिल जाएगा। सबको समझा यहाँ पे? या सेम जैसे यहाँ पे इसके पहले रिजल्ट यूज किया था ना हम लोगों ने पैरेलल लाइन के लिए, सेम इसके लिए भी एक सिंपल सा रिजल्ट है। रिजल्ट लिख के देता हूं तुम लोग को मैं, और उतना सारा काम नहीं करना है, तो रिजल्ट याद रखो। अगर लाइन का हम लोग का x1 x2 है और किसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, -1 और x1 और x2 से पास हो रहा है, और किसके परपेंडिकुलर है, ये होमोजेनियस इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के परपेंडिकुलर है। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा वो क्या लेगा, देखो अगर परपेंडिकुलर है तो क्या करने का, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर से एक्सचेंज कर दो। सिर्फ क्या करना है, इसको यहाँ पे करना है, वाला टर्म यहाँ पे लेके आने का है। सिर्फ कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ पे a का कोएफिशिएंट कितना था, सॉरी x स्क्वायर कितना था, a था, a का आएगा हम लोग का b। जहां पे a था वहां पे क्या कर दिया हम लोगों ने, b कर दिया। और ये क्या है, साइन प्लस, हमेशा जो यहाँ पे एक्स वाई के टर्म का साइन है नहीं, उसको चेंज कर दो थोड़ा सा, इसको यहाँ पे b लिखा मैंने, यहाँ पे अब यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर किससे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे मेरे को x लिखना है ना, x माइनस x1 होल स्क्वायर। समझ में आया? इसके कोएफिशिएंट को चेंज कर दो आपस में, तो यहाँ पे x था तो x माइनस x1 होल स्क्वायर। अभी ये साइन प्लस में, तो इसको क्या करने का, माइनस करने का, 2h x माइनस x1 y माइनस y1, जहां पे a था वहां पे क्या आएगा हम लोग का, b आ जाएगा। That's it. सबको समझ में आया? कोएफिशिएंट चेंज करना है आप लोग को। अगर यहाँ पे a था तो क्या हो जाएगा b, और b क्या बन जाएगा हम लोग के लिए a। और सेम मेथड है x को किससे रिप्लेस करने का, x माइनस x1 से, y को किससे रिप्लेस करने का, y माइनस y1 से रिप्लेस कर देने का। अभी इसको अप्लाई करो, देखो आंसर कितना आता है, सिंपलीफाई हो जल्दी। सेम रिजल्ट तुम लोग को यहाँ पे अप्लाई करने का है। देखो आंसर मिल रहा है तुम लोग को, सबको समझ में आएगी नहीं यहाँ तक, सबको समझा? Yes, sir. सर म्यूट हो आप। शर्मा सर म्यूट हो आप, म्यूट हो शर्मा सर। शर्मा सर, यहाँ पे ध्यान रखने का, देखना है
प्लस 3। ध्यान दो यहाँ पे y स्क्वायर है नहीं, तो y स्क्वायर अगर इससे कंपेयर करोगे तो कोएफिशिएंट कितना है हम लोग का -2 है, तो यहाँ पे -2 रहेगा, यहाँ पे 3 आएगा। सिर्फ इस टर्म को सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। एनी डाउट इज देयर एनीवन? किसी को डाउट है क्या यहाँ पे कि -2 कहां से आया? मैंने कहा था y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे इससे कंपेयर करेंगे इसका कोएफिशिएंट क्या है, प्लस -2 लिख सकते हैं नहीं, तो -2 इधर आएगा और यहाँ पे +3 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तुम लोग का आंसर आ जाएगा। सबको समझा यहाँ पे? ओके, तो रफ करो इसको, मैं अभी रफ कर दूं? यस नया क्वेश्चन लूं मैं अभी? सर मेरा लेक्चर है। ओके सर, तो अभी क्या करना है, इनको होमवर्क सेंड कर दूं मैं व्हाट्सएप पे, आपको दे दूं सर? यस सर। ओके, तो जितने क्वेश्चन के उसके बेस पे क्वेश्चन मैं और डाल देता हूं उसमें, तो कर लेंगे घर पे प्रैक्टिस लोग। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir. थैंक यू बेटा, बाय, टेक केयर।